51 है, 51, 52, 53, 54 और 55 के रिवीजन की बारी है, जिसको बहुत ही शानदार तरीके से हमने रिवाइज करना है। आइए सर, तो पिछली क्लासेस सारी बुक से एकदम सटीक तरीके से रिवाइज करते रहो भैया, जितना भी हो सके उतना ज्यादा। 51 में जरा कहानी को देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो वर्ड आने लग रहा है मेरे भाई, वो वर्ड है जी एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब है, आपने बोला सर सब जानते हैं घमंडी होना एरोगेंट होता है मेरे भाई, घमंडी होना एरोगेंट है। उसके लिए देखिएगा, हाँ माय डियर स्टूडेंट्स 51 ही क्लास है। एरोगेंट का मतलब है मेरे भाई घमंडी होना, आप लोग सब जानते हैं सर। अनप्लीजेंटली प्राउड, जो अपने आप को ही ज्यादा अपने आप में ही बनता हो, अनप्लीजेंटली प्राउड अपने आप में फील करता हो। उसके लिए कैवलियर एक शब्द यूज किया जाता है भाई। कैवलियर का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की सेफ्टी, दूसरों के बारे में ना सोचे, बस अपना बस काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपने आप को कंसीडर करता है भाई, दूसरों को कंसीडर ही नहीं करता। तो आपका अपना एटीट्यूड, कैवलियर एटीट्यूड आपने अपना बना लिया है। अगला देखें, हॉटी, ये वर्ड पहले भी आया है। हॉटी का मतलब भी होता है एरोगेंट होना, घमंडी होना। अगर आप घमंडी हैं तो आपका हॉटी नेचर है। चेस्टी कैसे याद रखोगे? ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे घूम रहा है, तो भाई चेस्टीज का मतलब आप कहीं ना कहीं घमंडी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे याद रख लेना। इंपीरियस, सर इंपीरियस क्या होता है? अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर समझने वाला, अनप्लीजेंटली प्राउड, और ये सोचता है बस जो मैं कह दूं वही सब माने, जो मैं कह दूं बस वही सब माने। उसके लिए बोल देते हैं भैया इंपीरियस, आपने अपना एटीट्यूड बना लिया है। तो इंपीरियस ऐसा कोई कह रहा है तो भैया इंपीरियस वेव ऑफ हैंड बोल देते हैं उसको। इंपीरियस हो गया अनप्लीजेंटली, जब आप अपने आप पे प्राउड समझते हैं। नेक्स्ट, अपने आप को लॉफ्टी समझना। कई बार पता है क्या होता है, जो लॉफ्ट शब्द है ना मेरे भाई, लॉफ्ट का कई बार ऐसा मीनिंग आ जाता है जैसे ऊंचा, अपने आप को इमारत की तरह, मैं लॉफ्टी अपने आप को महसूस कर रहा हूं। तो अगर आप लॉफ्टी तरीके से बिहेव करते हैं तो आप ऐसे एक्ट करते हैं जैसे आप अपने आप को दूसरों से बहुत ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि लॉफ्टी का मतलब ऊंचा होता है। अरे यार लॉफ्टी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो भाई मेरे में उसको लॉफ्टी बिल्डिंग बोल दूंगा। तो हमने बोल दिया सर वो तो लॉफ्टी सीलिंग है, लॉफ्टी माउंटेन है, लॉफ्टी वॉल है, लॉफ्टी बिल्डिंग है, बहुत ही ऊंची। अगर आप लॉफ्टी कोई पर्सन है तो अपने आप को सोचता है जैसे दूसरों से पता नहीं कितना अपने आप में वो महान बन गया हो। ठीक है, तो ये है, तो ऐसा। और लॉफ्टी अपने आप में क्या होता है? हाई, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होना। मतलब लॉफ्टी के दो मीनिंग है भैया, एक तो घमंडी, अगर आपने अपने आप को ज्यादा लॉफ्टी समझते हो, और लॉफ्टी बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट मेरे बच्चे, प्रीजम्पटियस। प्रीजम्पटियस का मतलब क्या है? प्रीएज्यूम, प्रीजम्पटियस है। प्रीजम्पटियस का मतलब है पर्सन हु इज प्रीजम्पटियस शोज लिटिल रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। प्रीजम्पटियस अपने आप में समझते हो तो दे हैव नो राइट टू डू, वो चीजें करता है जिनका तुम्हें अधिकार नहीं, फिर भी आप करते हो। और दूसरों की बहुत ही ना के बराबर रेस्पेक्ट करते हो, मतलब आप उनकी रेस्पेक्ट करके ही नहीं चलते हो। तो आप अपने आप में प्रीजम्पटियस अपने आप को समझते हैं, प्रीजम्पटियस। हम कमेंट में हर वर्ड को कमेंट करो मेरे भाई, आपको लगेगा माय डियर स्टूडेंट, जब ये स्पेलिंग में पूछे जाएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे स्पेलिंग में। और जब तक ये टाइप करने की आदत, या लिख के, अगर आप चाहो ना ऐसे लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कैब जब किताब से याद करते हो लिखो बेटा। जो किताब का, ये बता परे की हट के बात कर रहा हूं, जो फिजिकल चीजों की वो आदत डालेगा ना, वो बच्चा एग्जाम के नजदीक जाएगा। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। तो प्रीजम्पटियस पर्सन उसको बोलते हैं मेरे भाई। अच्छा है यूपीटी। यूपीटी का मतलब वो एक यूपीटी पर्सन है, तो अनप्लीजेंट बिहेव करता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है बेटा वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों से ज्यादा, वो खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप को मानते हैं। तो हमने कैसे याद रखें सर? अप से, अपने आप को ज्यादा ही ऊपर मानने वाला, तो यूपीटी उसे बोल देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एंटोनिम की बारी है। इसका मतलब सिनोनिम में कैवलियर, हॉटी, चेस्टी, इंपीरियस, लॉफ्टी, ठीक है, प्रीजम्पटियस, प्रिटेंशियस। अरे देखो ये वर्ड मैंने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, आसान है बेटा। अपने आप को ज्यादा ही प्रिटेंड करने वाला, शो ऑफ करने वाला, प्रिटेंशियस, अपने आप को दूसरों से बेटर समझने वाला प्रिटेंशियस पर्सन है। सुपरसीलियस किससे याद रहेगा माय डियर स्टूडेंट? सुपर से, अपने आप को सुपर डुपर समझने वाला सुपरसीलियस समझता है। और यूपीडीटी मैंने बता दिया, इसलिए इन दोनों वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, वो सिनोनिम एक्सप्लेन किए हैं जिनकी जरूरत थी। जो पहले हो चुका है वो चीज है। एक हेडोनिस्ट भी बोल देंगे, पहले वर्ड आया है किसका भैया, इसको हेडोनिस्ट भी बोल देंगे, वो भी चीज समझ सकते हैं।
हैं सर यहां पर। आइए मेरे भाई आगे जरा देखें एंटोनिम्स की कहानी। एंटोनिम्स में पहला हमारे पास वर्ड आया हुआ है हम्बल। बेटा हम्बल का मतलब क्या होता है सर? वो बहुत हम्बल नेचर का है सर, तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही हम्बल नेचर का पर्सन है, आप उसे हम्बल बोल दो। उल्टा है ना, बहुत लोली है, मतलब भैया अपने आप को लो इन पोजीशन, लो इन इंपोर्टेंस, जो अगर जिसकी बात करते हैं, जिसको ज्यादा आप रिस्पेक्ट नहीं करते उसको लोली बोल। लोली जॉब भी होती है बेटा। जॉब में क्या आता है, जैसे भैया फर्स्ट जॉब था ना, लोली थी, जैसे बेल बॉय था बेचारा, तो उसके लिए बोल दिया जाता है। मोडेस्ट का मतलब भी होता है भैया मोडेस्ट नेचर, शांत, काइंड, ठीक है, ज्यादा अग्रेशन नहीं। एक्विसेंट, एक्विसेंट का मतलब पता है क्या होता है? एक्विसेंट दूसरे के हिसाब से चलेगा, एक्विसेंट है तो दूसरे के हिसाब से चलेगा। विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, ये वही करेगा जो दूसरे चाहते हैं, ये वही करेगा जो दूसरे चाहते हैं, उसके लिए एक्विसेंट बोलते हैं। सो विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, जो दूसरे लोग चाहते हैं ये वही करेगा, उसके लिए एक्विसेंट बोलते हैं। सर उसका तो एक्विसेंट नेचर है, जो आप कहोगे वही कर देंगे, एक्विसेंट है, एरोगेंट नहीं है, एक्विसेंट है। एक्वायर करेगा, जैसे ऐसे मान रहा ना, क्विशेंट है, एक्विशेंट है, एकदम शांत, बात मानेगा। कंप्लाइंट नेचर बेटे प्लाइंट से बना है। प्लाइंट एक वर्ड होता है ना, प्लाई, प्लाई का मतलब क्या होता है? प्लायबल, फ्लेक्सिबल, प्लायबल, फ्लेक्सिबल। तो प्लायबल पर्सन ऐसा होता है जो आपका कहा मानेगा, जिद नहीं करेगा, है ना। सो कंप्लाइंट नेचर कैसा है? नो कंप्लेन, ठीक है, नो कंप्लेन। सो कंप्लाइंट, विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, जो कह दोगे कर देंगे, कोई कंप्लेन नहीं समझ रहा मैं, जो कहोगे वो कर देंगे। कंप्लाइंट नेचर आपको बोल दिया। अगला क्या होता है? मीक हमारे पास वर्ड आने लग रहा है मेरे भाई। मीक भी होता है क्वाइट पर्सन, जेंटल पर्सन, नॉट विलिंग टू आर्ग्यू, आर्ग्यू नहीं करना, अपना ज्ञान नहीं बांटेगा जो कहोगे सर मान लेंगे, जो कहोगे हम तो मान लेंगे, ठीक है। दूसरा मीक है और माइल्ड है। अगला डिम्योर, डिम्योर का मतलब क्या होता है? क्वाइट और वेल बिहेव्ड। शी गेव हिम अ डिम्योर स्माइल। डिम्योर एक तमीज और तहजीब वाली स्माइल, वेल बिहेव्ड स्माइल और एकदम क्वाइट, शांत, तो डिम्योर स्माइल उसको बोलते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारे पास है ऑस्टियर। ऑस्टियर पहले आया था। ऑस्टियर क्या होता है? ऑस्टियर, ऑस्टियर लुक, स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा जब आप स्ट्रिक्ट होते हैं बेटा, ऑस्टियर बोलते हैं उसको, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होना। दूसरा पता है क्या होता है? जो इंसान बहुत ज्यादा ऑस्टियर रहता है लाइफ में, वो भैया अपने लिमिटेड संसाधनों में खुश रहता है। मतलब एक वेरी सिंपल विद लिमिटेड थिंग्स। बहुत ऑस्टियर टाइप अगर आप जीवन को लेकर चल रहे हैं तो भैया बहुत ही ज्यादा सिंपल लिमिटेड चीजों में अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं बस। जैसे हमारे, मैंने बोल दिया पापा का नेचर है थोड़ा ऑस्टियर है सर, थोड़े स्ट्रिक्ट है, और जो रिसोर्सेज है बस उसमें अपना काम चलाने लग रहे हैं। सो ऑस्टियर को थोड़ा सा ऐसा बोल दो, स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा, नहीं का मतलब नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप, या लिमिटेड रिसोर्सेज में बस अपना समय गुजार लेना। आगे ध्यान से सुनेगा। सिनोनिम, सिनोनिम में पहले आया रिजिड। सर रिजिड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जब हम रिजिड की बात कर रहे होते हैं, जब हम रिजिड की बात कर रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी बात को लेकर आप रिजिड हो तो उस पर टिके रहोगे, मूव नहीं करोगे। रिजिड थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप हो जाएगा, इसलिए होता है। जब हम सीवियर्स की बात करते हैं तो सीवियर्स का मतलब क्या होता है? देखो इसको ध्यान से सुनना। सीवियर का मतलब क्या है? पहला मीनिंग एक तो होता है टू एंड अ कनेक्शन विद समवन और समथिंग, किसी से अपना रिलेशन, नाता तोड़ लेना, नाता तोड़ लेना माय डियर स्टूडेंट। सो द कंपनी हैज सीवियर्ड इट्स कनेक्शन, अपने लिंक, रिलेशन, कनेक्शन तोड़ दिया उससे, पहला। दूसरा सीवियर का मतलब होता है भैया टू ब्रेक और सेपरेट, स्पेशली बाय कटिंग, किसी चीज को ब्रेक और सेपरेट कर देना, कटिंग। तो किसी से नाता तोड़ देना, उसके लिए आप इस चीज को बोल के चलते हैं, ठीक है। सिवियर आप बोल के चलते हैं तो उसका ये वर्ड है। दूसरा हमने बोला अच्छा किसी से नाता तोड़ दिया तो सिवियर हो गया। अब आगे की देखो, बहुत ही आसान वर्ड है इसके, बहुत आसान। अगर आप स्टर्न है, स्टर्न लुक, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लुक। अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो स्ट्रिक्ट तो अभी बोल ही रहे हैं भाई, स्ट्रिक्ट होना, थोड़ा सा ऑस्टियर होना। आप थोड़े टफ हैं तो आप स्ट्रिक्ट हैं। आप रैमरोड हैं, देखो इसके दो मीनिंग होते हैं भाई, रैमरोड के दो मीनिंग है। एक तो रैमरोड का माय डियर स्टूडेंट मीनिंग आता है, एक लॉन्ग थिंग रोड होती है जो एक्सप्लोजिव पुश करती है। अभी जो होता है क्या ना, जब दिवाली के टाइम पे देखिएगा आप लोग क्या करते हैं बच्चे, आप बारूद भरते हैं यूं, और उस डंडे से बारूद भरते हैं, वो जो स्टिक होती है भाई उसको बोलते हैं रैमरोड। पहली चीज, पहली मीनिंग। दूसरा मेरे भाई रैमरोड जो है ये एज अ नाउन इसका मीनिंग है। रैमरोड का एक मीनिंग होता है एज एन एडजेक्टिव, नॉट फ्लेक्सिबल, वेरी स्ट्रिक्ट। अगर कोई रैमरोड पर्सन है तो एकदम स्ट्रिक्ट है, वो एकदम स्ट्रिक्ट है, स्टिक की तरह एकदम सीधा, नहीं का मतलब नहीं,
सो रैमरोड के दो मीनिंग है। तो इसमें ये इसका सिनोनिम बना है बेटा। ये पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। ये अलग मीनिंग है, ये अलग मीनिंग है सर, ये चीज यहां पर है। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज यहां पर है। अब एक बात बताओ, आपने बोला रैमरोड भी याद हो गया। एडमेंट होना बेटा, एडमेंट स्ट्रिक्ट होना, एडमेंट टफ स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हमने यहां पर है एडमेंट, सो इम्पॉसिबल टू परसुएड, जो बिल्कुल नहीं मानेगा। अनविलिंग टू चेंज, अपनी मैंने जिद्दी, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, मैं बिल्कुल नहीं पिघलूंगा, मैं स्ट्रिक्ट हूं, मैं एडमेंट हूं। सो एडमेंट होने का मतलब ये। अच्छा कैलस, कैलस होने का भी मतलब बेटा स्ट्रिक्ट होना, थोड़ा सा अनकाइंड हो जाना, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए आप, एकदम क्रूअल पे उतारे गए, दूसरे से बिल्कुल सिंपथी नहीं है, विदाउट सिंपथी आप, विदाउट फीलिंग है अदर पीपल के, तो आप क्या है, थोड़ा सा कैलस हो गए। जब आप दूसरों को लिए कोई चिंता नहीं करते और गरीब आदमी कोई कुछ कह रहा कहते है, तो आपने अपना नेचर कैलेस बना लिया मेरे भाई, अनकाइंड और क्रूअल आप हो गए हैं। आपने अपना नेचर कैलेस बना लिया है, अनकाइंड और क्रूअल आप हो गए हैं। नेक्स्ट सर एसेटिक लाइफ, याद आया भैया, एसेटिक लाइफ माय डियर स्टूडेंट। और ये जो एसेटिक वर्ड है ये अभी आया भी था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था मेरे भाई। ठीक है, सीजीएल 2024 के प्री के एग्जाम में। एसेटिक का मतलब ये है, और देखो बेटा मैंने तो 2024 के प्री से कई गुना पहले ही क्लासेस करा चुका हूं, तो इनसे बाहर कुछ नहीं आना पेपर में। अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर्स, जो फिजिकल प्लेजर छोड़ता है बेटा, सिंपल सादगी भरा एसेटिक लाइफ होती है, वो एसेटिक लाइफ होती है। ठीक है ना, सादगी भरा जीवन। एंटोनिम के बाद में बात करेंगे, पहले एक बार सिनोनिम्स को दोबारा देख लेते हैं। हमने बोला एस्टर, रिजिड, सीवियर, स्टर्म, स्ट्रिक्ट, टफ, रैमरोड, एडमेंट। या क्या होना भाई, कैलस, इमूवेबल, मूव नहीं करेगा, और एसेटिक। दूसरी चीज, एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जब एग्जाम में चीजें आपके आएंगे तो उनसे पहले रिवीजन आपको बहुत ज्यादा करना है। दूसरा, अगर कोई बच्चा इन क्लासेस को डायरेक्ट देख रहा है और वो यूट्यूब की क्लासेस उसने नहीं देखी है माय डियर स्टूडेंट, जो 60 क्लास है, तो बेटा कोई तेज तरार बच्चा है जिसको लिमिटेड टाइम में हो वो तो कैच कर लेगा, लेकिन मेरे भाई मैं सलाह हमेशा बच्चों को देता हूं, पहले अच्छे से उस पूरी क्लास को देखो, रिवीजन वाली फास्ट क्लास, तब जाके समझ आएगी। प्लीज शॉर्टकट मत लेना, ठीक है, प्लीज शॉर्टकट मत लेना। नेक्स्ट देखते हैं, क्लेमेंट। क्लेमेंट को मतलब कैसे याद रखोगे, क्लेमेंट का मतलब पता है क्या होता है, क्लेमेंट का मर्सन है, क्ले से याद रखो, क्ले का मतलब क्या होता है, चिकनी मिट्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लेमेंट का मतलब है एक ऐसा क्ले, ऐसे याद हिंट बना रहा हूं, क्ले जैसे चिकनी मिट्टी होती है, क्लेमेंट है। अगर क्लेमेंट है तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही अच्छी है। क्लेमेंट वेदर है तो अच्छा वेदर रहा होगा, अच्छा वेदर है। प्लीजेंट है तो प्लीजेंट है, नॉट सीवियर, स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, कोई सीवियर कोई चीज बुरी नहीं है आप ये बोल दो तो क्लेमेंट उसके लिए बोल देते हैं। जेंटलमैन बनो मेरे बच्चे, जेंटल काइंड बनो भाई, जेंटल बनो, काइंड बनो, दयालु बनो। इंडलजेंट, इंडलजेंट का मतलब पता है क्या होता है, इंडलजेंट का मतलब होता है मेरे भाई अलाउिंग समवन टू हैव और डू व्हाट दे वांट, मतलब जो चाहते हैं आप वो कर दो, जो वो चाहते हैं। लेकिन कई बार ये गलत भी होता है, जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो बेटा वो बच्चे तो सुधर जाते हैं, कई बार पेरेंट्स इंडलजेंट पेरेंट हो जाते हैं बेटा। अगर आप इंटेलिजेंट पेरेंट बन गए तो बच्चा बिगड़ेगा। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, एकदम गाय है पेरेंट्स, मान लेते हैं कहा जो बच्चा कह रहा है तो फंसेगा। अब पेरेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसका मतलब आ गया ना ऑस्टेर। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो डल, अडल है बेटा, बदमाशी भी कर रहा है कुछ नहीं कह रहे, तो हमें इंटेलिजेंट पेरेंट नहीं होना चाहिए भाई। कई बार क्या हो जाता है, कई बार दुख आ जाता है चीजों का ना, बच्चा बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो होते ना कई बेटे, अच्छा गलती कर दी, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, नहीं भैया कुटाई करो उसकी, इंटेलिजेंट है बेटा। टॉलरेंट, जो टॉलरेट कर ले। लैक्स का जो मतलब होता है भैया, वो होता है नॉट सीवियर और स्ट्रांग, स्ट्रांग नहीं है आप, उतना ज्यादा सीवियर नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, तो सर वहां ना लैक्स सिक्योरिटी है, मुझे लग रहा है कोई भी घुसपैठिया आ जाएगा। तो लैक्स का मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी नहीं है, ये लैक्स है। अगला मेरे भाई बिनाइन, देखो बेनी से बना है, बिनाइन अगर नेचर है भाई आपका, काइंड नेचर है आपका, प्लीजेंट है, बेनिफिशियल है ना, बेनिफिट। सो बिनाइन नेचर है, आप दूसरे के बेनिफिट का सोचोगे ना, ऐसा लग रहा है काइंड नेचर है, दूसरे के भले का सोचोगे, काइंड नेचर है आपका। सो बिनाइन ओल्ड लेडी भैया मेरे, ये इसके एंटोनिम है। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, ट्रैंक्विल। देखो क्विल किससे बना है, कूल से, ये वर्ड भी पहले आया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ट्रैंक्विल, शांत रहो, काम, शांत, कोई भी अगर चीज है, फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस और काम, ऐसा स्काई ट्रैंक्विल है जिसमें कोई हलचल नहीं, ट्रैंक्विल समुंदर है जिसमें कोई हलचल नहीं। तो स्टेबल जब चीजें होती हैं तो बेटा उसको ट्रैंक्विल बोलते हैं। अगला, ऐसा कोई प्लेस है मेरे बच्चे जहां हम जाना चाहें सर बहुत अच्छा हो, तो वो क्या चीज है, प्लेसिट है।
प्लेसिड चाइल्ड होना चाहिए, भगवान करे तुम्हारी आने वाली औलाद प्लेसिड चाइल्ड हो। प्लेसिड चाइल्ड का मतलब क्या हो गया भैया, थोड़ा काम शांत इंसान है तो वो प्लेसिड है। शरीन, ओए होए होए होए, शरीन हो रहे हैं आप, तो शरीन का मतलब भी होता है मेरे भाई पीसफुल और काम, वरिड बाई नथिंग। कहता है सर देखो सोता हुआ बच्चा ना यूं लगता है, कहता है यार कितना शेरीन फेस है इसका। कहता है सर देखो ना उस बच्चे को, कितना शेरीन फेस है, ऐसा लग रहा है देख के ओए होए होए इसको दुनिया के जैसे कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है सर एकदम। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, फिलहाल वो चीज एक्टिव नहीं है, शांत है। सर पॉलिटिकल गर्मी गरमाई नहीं चल रही सर, इसका मतलब क्वेश्चन माहौल चल रहा है सर। तो क्वेश्चन कांस्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मुफलड। मुफलड सर, मुफलेड का मतलब क्या होता है, मुफलेड है एक साउंड क्वाइट नॉट क्लियर। सो आई कुड हेयर मुफलेड वॉइसेस नेक्स्ट डोर बट कुडंट मेक आउट एनी वर्ड्स। मतलब पता नहीं क्या बोले, फुसफुसा के जो थोड़ा सा ना एकदम ऐसे शांत शांत सा बोल रहे हैं, उसको मुफलेड बोल दिया जाता है, जिसके लिए कहते हैं नोट लाउड है ना, थोड़ी शांत है। नेक्स्ट मेरे भाई लिम्पिड। लिम्पिड क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियरली एक्सप्रेस इजीली अंडरस्टूड। एकदम साफ सुथरी लिम्पिड है तो एकदम कोई हलचल नहीं, लिम्पिड एकदम साफ सुथरा, जैसे लिम्पिड पूल है, लिम्पिड स्विमिंग पूल है भैया, एकदम पानी एकदम साफ है, नीचे तक का आपको दिखाई दे रहा है। तो क्लियर होना, एकदम ट्रांसपेरेंट होना, क्लियरली किसी चीज को बता दो दूसरे को, जो उसको एक ही बार में समझ आ जाए, उसको लिम्पिड कॉन्टेक्स्ट बोल देते हैं, जो एकदम इजीली जो है आपको अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट बेटा सेडेट। सर सेडेट करने का मतलब क्या होता है, अवॉइड एक्साइटमेंट, मतलब शांत है, ओए तू पास हो गया, अच्छा भाई ठीक है, अच्छा है भगवान की कृपा बस। मैं बोला यार ये तो बड़ा शांत है। तो सेडेट क्या होता है, जो एक्साइटमेंट ना अवॉइड करते हैं। ग्रेट एक्टिविटी यूजुअली काम एंड रिलैक्स, कोई ग्रेट एक्टिविटी है तब भी ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सेडेट, बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो मेरे भाई इसके अगर हम देखें क्या बना सर, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, शेरीन, कोशेंट, मुफलिड, लिम्पिड, सेडेट और माय डियर स्टूडेंट्स पीसफुल। ठीक है, ये हमारे पास सिनोनिम बने। चलो भैया मेरे एंटोनिम देखने हैं, और मैंने उम्मीद कर रहा हूं बेटा सारी क्लासेस आप देख चुके हैं वहां से। देखो क्लैमरस, ओ सर क्लैमरस, भैया क्लैमरस तो शांत थी ना, हाहाकार मचा दो क्लैमरस। सो क्लैमरस होता है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, क्लैमरस एक्साइटेड वॉइस, ओ बॉइस्ट्रस, बेटा बॉइस्ट्रस का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रफ नॉइसी। सो अगर बॉइस्ट देखो, हमें कैसे बच्चे चाहिए थे, जो सर शांत, प्लेसिड चाइल्ड, और तुम्हें प्लेसिड चाइल्ड के बजाय भगवान ने कैसे बच्चे दे दिए, बॉइस्ट्रस, हु हा बूम ऐसे करने वाले। नेक्स्ट क्लैटरी। क्लैटरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, क्लैटरी होता है अ रेटलिंग साउंड एज ऑफ हार्ड थिंग्स, ठीक है, स्ट्राइकिंग टुगेदर। सो क्लैटरी ऐसा करने वाले, या ढक 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 ढक, बहुत आवाज कर रहे हैं सर, ओहो ये तो क्लैटरी है। तो क्लैटरी कोई भी चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा आवाज करेगी। नेक्स्ट मेरे भाई लाउड, बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट परटर्ब्ड। देखो परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जब आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही हो, सर लाइफ बहुत ज्यादा इजी चल रही है, ओए ओए ओए, नहीं भाई लाइफ इजी नहीं चल रही है बेटा, लाइफ तो आपकी परटर्ब चल रही है, वरिड चल रही है, चिंता में चल रही है। सो लाइफ है आपकी, ही डिडंट सेम, ठीक है, अनडूली ओवरली परटर्ब्ड बाय न्यूज। तो परटर्ब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैं तो हिल गया यार, क्या था क्यों हिला डाला ना आपने, बोला यार भाई साहब सर मैं तो बहुत चिंता में हूं, बहुत एकदम परटर्ब्ड होना उसको बोलते हैं बेटा, कोई भी चीज ऐसी है। नेक्स्ट डिस्टर्ब्ड, देखो कैसे याद रख लोगे, परटर्ब्ड डिस्टर्ब्ड, परटर्ब्ड डिस्टर्ब्ड, परटर्ब्ड डिस्टर्ब्ड, बोलते रहना परटर्ब्ड डिस्टर्ब्ड, परटर्ब्ड डिस्टर्ब्ड, अपने आप याद हो जाएगा। चलो मेरे भाइयों बहनों आगे देखते हैं। अगला है मेरे बच्चे कंटेंशियस। ये वर्ड भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने 3000 वर्ड करा दूंगा मैं 60 क्लास तक आपके, 2700 से 3000 के करीब में ये लगाओ वर्ड आपके हो जाएंगे बेटा इतनी क्लासेस में ना, 60 क्लास टोटल जो हमने ली है, ठीक है। हाँ तो हमारे पास क्या हुआ मेरे भाई, अब इसमें ये मत सोचना कि जयदीप सर ने खाली एंटोनिम सिनोनिम करा, बेटे वन वर्ड भी इन्हीं में से पूछता है। आप मेरे बच्चे कंटेंशियस देखना, आपको 2024 के प्रीलिम्स के एग्जाम में ये वर्ड सीजीएल के दिख जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसलिए मैं कह रहा हूं मेंस हो प्री हो, ठीक है, सीजीएल मेंस, सीजीएल प्री, सीजीएल कहीं
कहीं भी आपको भैया एक ही जगह आपको दिखाई देगी जयदीप सर की वो कैब। ठीक है, तो भैया आपको हर जगह वो कैब नजर आएगी लड्डू, लेकिन अपने कुछ नहीं छोड़ना सर, सबको तगड़ी लेवल पे पढ़ना है। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ये जो चीजें हैं वन वर्ड में भी पूछेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन देता हूं ऐसे। तो क्या होता है कंटेंशियस कॉजिंग और लाइकिंग टू कॉज डिसएग्रीमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो जो कंटेंशियस लड़ाकू टाइप रेडी टू फाइट होता है, जिस वजह से ऐसा है कि आर्ग्यूमेंट पैदा हो सकते हैं, उस वजह से सर उसने कंटेंशियस कमेंट कर दी, उसने कंटेंशियस व्यूज दे दिए, उसके लिए आप कंटेंशियस शब्द का यूज करते हैं। ठीक है भैया, तो ऐसे ही है। अब कंटेंशियस है तो आप क्या बोल देंगे, कंट्रोवर्शियल है। सर कंट्रोवर्सी उठेगी इस चीज पे, तो वो चीज कंट्रोवर्शियल है, तो कंट्रोवर्सी उठेगी, तो कंट्रोवर्शियल बोल दिया। ठीक है, बेलिकोज, बेटा बेल याद रखना, बेल का मतलब लड़ाई से रिलेटेड है। बेलिकोज शब्द हो या बेलिजरेंट शब्द हो मेरे भाई, ये लड़ाई से रिलेटेड होती है। बेलिकोज है सर, बेलिजरेंट है। कॉम्बेटिव, बेटा कॉम्बेटिव भी होता है, रेडी टू फाइट जब कोई चीज होती है उसको हम बोल देते हैं, कहां गया ये रहा, कॉम्बेटिव। ईगर टू फाइट, जब रेडी टू फाइट हो कोई चीज, ईगर टू फाइट, लड़ने के लिए वो तैयार हो। आगे हमारे पास आता है कोल्सम, बेटा कोल तो होता ही झगड़ा है। फीस्टी, फीस्टी अगर वर्ड देखते हो, एक्टिव, फोर्सफुल, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। फीस्टी लेडी थी, एकदम ऐसे तो होता ना, एकदम से आप फीस्टी, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, यस, क्या तुम करोगे, हाँ, क्या तुम 3 लोगों को जोड़ोगे, हाँ हाँ मैं जोड़ूंगा, मुझे करोड़पति बनना है। तो भैया फीस्टी है। ठीक है, इसलिए हमने बोल दिया मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब भी क्या होता है भैया, एक्टिव होना, डिटरमिन होना, विलिंग टू यूज फोर्स। कई बार आप अपना काम निकालने के लिए फोर्स भी यूज कर लोगे, तो भैया उसके लिए भी इस वर्ड को बोल दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सर, हमारे पास फीस्टी, फीस्टी हो गया। ठीक है, मिलिटेंट हो गया। हाँ सर, पग्नेशियस आपने नहीं, मैंने पग्नेशियस एक्सप्लेन नहीं किया भैया, पहले हो रखा है ये। पग्नेशियस पर्सन, पग्नेशियस रेडी टू फाइट कहते हैं, तो बड़ा पंगा लेने वाला इंसान है। सो ये पग्नेशियस पर्सन है, रेडी टू फाइट है। नेक्स्ट, ट्रू, ट्रूकुलेंट। ट्रूकुलेंट का मतलब भी क्या होता है भैया, पहले वर्ड आया है बेटा ये, ट्रूकुलेंट भी होता है लड़ाकू। और लास्ट ग्लैडिएटोरियल, ग्लैडिएटोरियल, ये वर्ड देखिएगा, ग्लैडिएटोरियल मतलब रिलेटेड टू वायलेंट, जब फाइटिंग से लड़ाई, इन विच ओनली वन पर्सन और ग्रुप कैन विन, जिसमें से एक ही पर्सन जीतेगा, तो आपकी वायलेंट जो लड़ाई हो रही है एक ही जीतेगा। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा आक्रामक रूप से लड़ रहे हैं, उसके लिए ग्लैडिएटोरियल वर्ड यूज करते हैं। आप इसकी स्पेलिंग भी देखिएगा, पेपर में पूछी जाती है, ग्लैडिएटोरियल ऐसे पढ़ो ताकि इसकी स्पेलिंग भी दिमाग में बैठ जाए। ऐसे बनाओगे ना फिर आप, ग्लैडिएटोरियल ऐसे बनाओगे। नेक्स्ट मेरे भाई, एंटोनिम की बात करते हैं। बेटा अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चलो लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ने का नहीं, तो अब पैसिफिक हो जाओ बेटा। पैसिफिक पर्सन क्या होता है, शांत। ऐसे बेटा अफेबल नेचर बना लो। अफेबल नेचर क्या है, जो आप कहोगे भर कर लेंगे जी, कोई बात नहीं है, अफर्मेटिव है बेटा, जो हाँ मान लेगा, आपका कहा मान लेगा। ठीक है, वैसा नेचर उसका नहीं होगा। काइंड, दयालु, हाँ करने वाला, मानने वाला, आपकी बात अफेबल नेचर है। सर बेनिवोलेंट क्या होता है, बेनिफिट, बेनिफिट रखेगा, बेनिवोलेंट पर्सन है सर वो, तो वो अपने आप में बेनिफिट रखेगा, बेनिवोलेंट नेचर है मतलब उसका। सो बेनिवोलेंट का मतलब हमारे पास जो अपने आप में बेनिफिट, याद आया, बेनिफिट, बेनिफिशियंट, ऐसे बेनिवोलेंट पर्सन होता है बेटा, जो अपने आप में प्यार मोहब्बत मानेगा। एमिकेबल, जो एमी होता है फ्रेंडली, एमी का रूट वर्ड है बेटा, पहले मैंने बताया हुआ है, एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, तो एक ऐसा फ्रेंडली नेचर रखेगा, एमिकेबल है। कोर्डियल, बेटा आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगा, गुस्से में नहीं, आपके साथ कोर्डियल नेचर है, कोऑर्डिनेशन में रहेगा। जेनियल, जेंटल से बेटा, जेनियल नेचर है, जेंटल। कंसिलेटरी, कंसल्ट करेगा आपसे चीजों को, अगर कंसिलेटरी है तो आपसे चीजें कंसल्ट करेगा, अगर कंसल्ट करेगा तो वो झगड़ा बढ़ाएगा, खत्म, खत्म करेगा बेटा, सब प्यार मोहब्बत है, झगड़ा खत्म, फ्रेंडली नेचर। ऐसे ग्रेशियस पर्सन है, ग्रेशियस का मतलब भी होता है फ्रेंडली, सो ग्रेशियस हो गया, ग्रेशियस फ्रेंडली पर्सन। ट्रैंक्विल, देखो फिर से आपको क्या दिख गया, क्विल, ट्रैंक्विल पर्सन है, शांत पर्सन है। सो ट्रैंक्विल हो, ग्रेशियस हो, आप उसको शांत को लेकर चलोगे। नेक्स्ट मेरे भाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब अगला, तो बेटा ये दोनों की दोनों किताबें याद करनी है, और इसमें से तो भैया मैं इतना ज्यादा करा दिया। ये देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम जो आपको बुक में 100 सेट दिख रहे हैं भाई, मेरे ये करने हैं, और इसमें से इतने वर्ड मैंने करा दिए कि आगे की सेट आप याद करोगे ना तो आपको मजा आएगा। तो भैया ये है रीढ़ की हड्डी, ध्यान रखना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब हमारे पास
ठीक है, 52 क्लास की बारी। भाई 51 क्लास जो है वो बहुत बड़ी थी माय डियर स्टूडेंट, बहुत बड़ी थी भैया, बड़ी क्लास थी, बहुत ज्यादा बड़ी क्लास थी। तो अब जरा 52 को देख लेते हैं। 52 माय डियर स्टूडेंट, आइए। इसमें कहता है इनेन। देखो अब मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, आपको पता है, ताकि आप भी आप रिदम में आगे होंगे। अब जरा ध्यान से सुनना। इनेन का मतलब क्या होता है बेटा? इनेन टॉक, इनेन का मतलब है कोई भी आप बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं, ठीक है, लैकिंग सेंस मीनिंग, कोई सेंस नहीं बन रहा, सिली टॉक कर रहे हो, इनेन टॉक करते रहते हो, बकवासबाजी, इनेन। ठीक है, नेक्स्ट। पॉइंटलेस कोई भी बात कर रहे हो, इनेन टॉक। एम्प्टी, खाली है, पर्पज ही नहीं है, इमेन टॉक। अगर एब्सर्ड कर रहे हो बेटा, एब्सर्ड का मतलब होता है स्टूपिड होना, अनरीजनेबल होना, स्टूपिड पर्सन, स्टूपिड है एकदम। सो व्हाट एन एब्सर्ड थिंग, क्या बेवकूफी है ये, एब्सर्ड, एब्सर्ड। नेक्स्ट सर, एसिनाइन। एसिनाइन का मतलब भी होता है भैया कोई भी ऐसी बात करना जो एकदम बेवकूफी भरी हो, एक्सट्रीमली स्टूपिड। सर एसिनाइन कमेंट किया उसने, एकदम बेवकूफी वाली कमेंट की है। टाइप करते चलिए, इसलिए मैंने कहा ना भाई पहले यूट्यूब पर देखो उस क्लास को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा, 30 तरह बच्चा हो तो वो कैब डायरेक्ट समझ लेगा। आपके लिए दो वे बना रखे हैं, पहले 60 की 60 क्लास यूट्यूब पे करवाई आपसे, फिर यहां पर, ताकि आप दोनों देखो बेटा। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट आए ना, फिर वो स्मार्ट भी उतना होना चाहिए, वरना पहले मैंने बोला पहले यूट्यूब पर देखो, फिर ये क्लास रिवीजन की तरह लो, तब पक्का होगी वो कैब। डेफी, डेफी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डेफी स्ट्रेंज और अनयूजुअल समटाइम्स इन ह्यूमरस वे, स्ट्रेंज ह्यूमरस वे, मजाक मस्ती करता रहता है, ठीक है, तो डेफी पर्सन है थोड़ा। आइए अगला, फैचुअस। फैचुअस होता है भाई, बहुत ही घटिया आइडिया है यार तेरा, तो फैचुअस आइडिया है सर इसका, तो फैचुअस होता है भाई स्टूपिड, नॉट करेक्ट। फैचुअस आइडिया है सर इसका, तो फैचुअस है, ठीक है। विटलेस, सर विटलेस का मतलब क्या होता है? स्टूपिड, शोइंग नो इंटेलिजेंस, खोपड़ीच नहीं है सर। तो भैया एकदम विटलेस फ्रेंड है तेरा, विटलेस फ्रेंड है, स्टूपिड फ्रेंड है, ठीक है। आगे भैया, फ्रिवुलस। फ्रिवुलस क्या होता है बेटा? फ्रिवुलस, बस चल पड़े हैं फिक्र यार धोए में उड़ा के, है ना, फ्रिवुलस है सर, ठीक है, ना जाने कल क्या हो। तो फ्रिवुलस होता है बेटा बहुत ही सिल्ली वे में रहना, सीरियस ना रहना, फ्रिवुलस पर्सन है सर, फ्रिवुलस है। नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट करता है चीजों को, टालता रहता है, कोई मतलब नहीं, नेग्लिजिबल। अरे बात क्या है तेरी, नेग्लिजिबल है, हटाया सर 10 रुपए का नुकसान हो गया, अरे नेग्लिजिबल हटा यार, इसको क्या बोले 10 रुपए, हट। तो बहुत कम होना, इतना कम कि उसकी इंपोर्टेंस ही नहीं है, नेग्लिजिबल, जिसको नेग्लेक्ट कर सको, नेगेटिव कर सको, अरे हटाए, है ना, इग्नोर करने लायक, नेग्लिजिबल। एंटोनिम देखो बेटा इसके, तो हमने यहां पर सारी चीजें स्टूपिड, बकवास, नेग्लिजिबल देखी। अब एंटोनिम क्या होगा? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? जो फायदेमंद में, ठीक है, मीनिंगफुल हो। इलोक्वेंट, देखो लोक्वेंट, लोक्वा का मतलब क्या होता है बेटा? जिसपे बातचीत हो, लोक्वेंट, बोलने लायक हो। तो इलोक्वेंट का मतलब गिविंग अ क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज। लोक्वेंट, लोक्वा, लोक्वा डायलॉग मतलब बातचीत। सो इलोक्वेंट का मतलब ये हो गया जो चीज बातचीत के लायक है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक्सप्रेसिव, अगर आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो स्टूपिड थोड़ी ना, आप तो बड़े एक्सप्रेसिव पर्सन है यार, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या होंगी इस मुद्दे की पता है तेरे को? मतलब उसकी गंभीरता को पहचानते हो आप, तो इंपॉर्टेंट को पहचानते हो आप। तो कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट होना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होना। लग रहा है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर, कि उसकी फ्यूचर पे कोई इफेक्ट है तो सर वो मेरे लिए मोमेंटस है। सो मोमेंटस भी पेपर में पूछा गया है, इसको भी वन वर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट होना। सो मोमेंटस न्यूज फ्यूचर बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑन फ्यूचर, कोई भी ऐसी चीज इंपॉर्टेंट हुई है जिसका फ्यूचर पर कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, तो ये मोमेंटस न्यूज हमारे पास है कि प्रेसिडेंट की डेथ हुई। अगला वर्ड बेटा, डिफिडेंस नेचर किसका होता है? अगर मेरा डिफिडेंट नेचर है, मैं डिफिडेंट नेचर का हूं तो मैं शर्मीला हूं, थोड़ा सा अपने आप में रहता हूं, शाई टाइप का, कहते हैं यार यार ऐसा डिफिडेंट नेचर है बेटा मेरा, तो थोड़ा सा मेरा शाई नेचर है। उस शाई नेचर को मैं प्रकट करने के लिए, उस शाई नेचर को मैं प्रकट करने के लिए इस वर्ड को जो है यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, जिसके लिए मैंने बोल दिया आपके लिए डिफिडेंस मेरा नेचर बन गया है। तो शाई है मेरा नेचर, नॉट कॉन्फिडेंट है अपनी एबिलिटीज पे, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को। नेक्स्ट, मैं रिजर्व हूं बेटा, अपने आप में रिजर्व रहता हूं, हाँ ठीक है। मैं टिमिडिटी दिखाता हूं, तो टिमिडिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग शाई,
तो टिमिड पर्सन जो होता है, टिमिडिटी, थोड़ा सा वो शाई नेचर का पर्सन होता है। एक्विसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जो चीजों को क्या करता है, एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, एग्रीइंग, ठीक है, जो अभी अभी आया था ना, एक्विसेंट आया था अभी अभी एडजेक्टिव, एक्विसेंस, जो दूसरा कहेगा ना वो थोड़ा सा वो मान लेगा, भले ही मेरा मन ना हो बट मैं एक्विसेंट हूं, हाँ ठीक है सर, मैं मान लूंगा, मतलब मैं इतना ज्यादा कहो, थोड़ा सा बेचारा कॉन्फिडेंस में नहीं है कि दूसरे को कह दे मैं क्यों करूं या मैं आर्ग्यूमेंट करने लग जाऊं, ऐसा मेरे भाई नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे, कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, कंप्लाइंट नेचर, अभी था ना जेंटल, काइंड, जो कहेंगे आप मैं कर दूंगा सर, कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है सर, तो ये होता है बेटा कंप्लायंस, एक्ट ऑफ ओबेइंग अ लॉ, रूल, कानून, दूसरे की बातें, आप दूसरे के कंट्रोल में रहेंगे, तो उसको कंप्लायंस हम बोल देते हैं। बेटा सबमिसिव नेचर है आपका, तो सबमिशन है, सबमिट मतलब सबमिट कर दिया, सबमिट करने वाला नेचर है, जो रिजिड या कहो करने वाला नेचर नहीं है। सबमिशन द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग फॉर अ डिसीजन, भाई मैं तो सबमिट कर रहा हूं किसी चीज को, सबमिशन हो गया बेटा। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मली गिवन इन अ वे, या तो डॉक्यूमेंट देते हो आप, ठीक है, हाँ, या किसी डिसीजन को लिए जो बनाया दूसरों ने, तो उसके लिए बोलते हैं सबमिशन, द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग फॉर अ डिसीजन टू बी मेड बाय अदर्स, ठीक है। तो सबमिशन नहीं आया, जैसे भैया नो डेट हैज बीन येट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कब सबमिट करानी है वो। दूसरा सबमिशन का मतलब होता है बेटा दूसरों को अलाउ कर देना, टू हैव पावर ओवर यू, मतलब सर दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो पता चला वहां फाइल सबमिट नहीं किया आपने, तो खुद को ही दूसरों को सबमिट कर दिया, अब दूसरे अपने हिसाब से आपको चला रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप तो थोड़े से शाई हैं बेचारे, कुछ कह ही नहीं पाएंगे। बासफुलनेस, देखो बासफुलनेस का मतलब क्या होता है भैया, बासफुलनेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी शाई, इजिली एम्बेरस्ड, जब आप इजिली एम्बेरस्ड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शाई आप होते हैं, तो उसको बासफुलनेस बोलते हैं, जब आप इजिली क्या हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत ही आसानी से थोड़ा शाई हैं, एम्बेरस्ड हैं, तो बहुत आप जल्दी है, बासफुलनेस है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी आप क्या करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा शाई हैं और एम्बेरस हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज रखनी है। नेक्स्ट भाई माउसीनेस, माउसीनेस क्या है, शाइनेस, माउसीनेस, माउसीनेस, शाइनेस, शाई और नर्वस, हैविंग फ्यू इंटरेस्टिंग क्वालिटीज, अ माउसी लुकिंग वुमेन अकम्पनीड हिम, ठीक है ना, माउसी लुकिंग, माउसी लुकिंग मतलब बहुत ही ये कहो शाई और नर्वस, ठीक है। उल्टा देखो, असर्टिवनेस, सर असर्ट करना, असर्टिवनेस है, तो असर्टिव का मतलब पता है क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ते हो आप, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं सर, असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है बेटा इंफॉर्मेटिव, मतलब आप बातें करेंगे, आप बोलेंगे, आप इंफॉर्मेशन देंगे, तो इंफॉर्मेशन देंगे तो डरा नहीं हूं मैं, यही खड़ा हूं मैं, तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट, नॉट फ्राइटन, डरे नहीं है बेटा, टू से व्हाट यू वांट और बिलीव, जो जिस चीज पर आपको विश्वास है, जो आप कहना चाहते हो कहोगे, डरते हैं किसी के बाप से, डरते हैं, ये वाला जो एटीट्यूड है, तो भैया ये चीज तो हम ऐसे ही बोल देंगे, ठीक है, असर्टिवनेस। दूसरा है इम्प्यूडेंस, तो इम्प्यूडेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग रूड, थोड़ा सा इम्प्यूडेंस हो गया, तो इम्प्यूडेंस थोड़ा सा आप रूड भी साउंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। साउसीनेस, देखो माउसीनेस तो साउसीनेस है, शेमलेस, साउसीनेस पर्सन है, सेमलेस, बेशरम इंसान, कुछ भी बोल देता है, तो ये चीज है बेटा शेमलेस बोल्डनेस, ठीक है ना, बदतमीजी जो कर देता है, तो उसके लिए तो इसका मतलब बहुत आसान हो गया, असर्टिवनेस, बोल्डनेस, अग्रेसिव, इंसोलेंस, याद है इंसोलेंट पर्सन, इंसोलेंट थोड़ा सा जो है गुस्सा, इंप्यूडेंस और साउसीनेस। आई अगला वर्ड, अगला डेस्पोटिक बिहेवियर है सर उसका, तानाशाही बेटा, जो अपने ही हाके, जो अपने ही आके हैविंग पावर ओवर पीपल और यूजिंग इट अनफेयरली और क्रूअली, सो क्रूअली तरीके से जब आप करते हैं ना, डेस्पोटिक, तानाशाही, जो मैंने कह दिया ना बस वो कह दिया वैसा ही होगा, कहते यार तो तानाशाही आदमी है, तो वो उसको बोलते हैं बेटा डेस्पोटिक बिहेवियर है उसका, डेस्पोटिक बिहेवियर है, डेस्पोटिक लीडर है वो, ऐसा बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक, देखो ऑटो का मतलब क्या होता है भैया, सेल्फ होता रही, और क्रेसी का मतलब क्या, क्रेसी याद आया, क्रेसी शासन, रूल, इसका मतलब मेरा ही रूल चलेगा, हम ही है यहां के सिकंदर, ठीक है। एब्सोल्यूट पर्सन, एब्सोल्यूट का मतलब समझते हो, एब्सोल्यूटली, क्यों नहीं, मतलब जो मैं कह रहा हूं मेरे भाई वही करना, कुछ और किया तो छोटे तू गया, जो मैं कह रहा हूं वही होगा, एब्सोल्यूट, बस मेरे अलावा कोई और नहीं, ठीक है। मोनोक्रेटिक, बेटा मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है, क्रेटिक मतलब ये रहा, ऑटो मेरा रूल चलेगा, मोनो सिर्फ मेरा रूल चलेगा,
डिक्टेटर वही तो बोलते थे बेटा, तानाशाही, डिक्टेटर तानाशाही, है ना। नेक्स्ट, टायरनस, देखो टायरनस, टायरनस का मतलब भी होता है भैया यूजिंग पावर, अथॉरिटी, ठीक है। अब बहुत ही गंदे तरीके से जब कोई अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है दूसरों पर, उसको बोलते हैं टायरनेस। नेक्स्ट, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब पता है क्या होता है बेटा, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो आर्बिट्रेरी है यूजिंग अनलिमिटेड पर्सनल पावर विदाउट कंसिडरिंग अदर पीपल्स राइट्स, दूसरे के अधिकार भाड़ में गई, दूसरे की इच्छा भाड़ में गई, मैं आर्बिट्रेरी, ठीक है, अपना रूलर हूं, मैं आर्बिट्रेरी लीडर हूं। और एक आर्बिट्रेरी बता क्या होता है बेटा, आर्बिट्रेरी बस एम ही हो गया जी हम आर्बिट्रेरी यूनिट पढ़ते हैं नाउन टॉपिक में। आर्बिट्रेरी होता है बेस्ड ऑन चांस रादर देन बीइंग प्लान, मतलब बाई चांस हो गया जी ऐसा, तो आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग था सर, मतलब ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं कि बस हो गया गुरुजी। सो आर्बिट्रेरी जो यूनिट है मतलब वो इसी से बनी हुई है मेरे भाई, इसका मतलब ये निकल के चलता है आर्बिट्रेरी, ठीक है ना। ऐसे आप इसका मीनिंग, ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव का ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्रेसिव नेचर है, ऑपरेट करोगे आप, ऑपरेसिव गवर्नमेंट है, हम ऑपरेट करेंगे सब कुछ, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, सो ऑपरेसिव नेचर है बेटा। इंपीरियस, इंपीरियस अपने आप को ही सबसे ऊपर समझने वाला, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, समझ रहे हो। तो इंपीरियस होता है बेटा जो अपने आप पे, इंपीरियस मैनर, इंपीरियस वॉइस है, तो जो अपना ही हुक्म चलाएगा। अब इंटोनिम देखो सर, लिमिटेड है, लिमिटेड का मतलब वो सिर्फ अपने आप में सीमित है, दूसरों पर कुछ नहीं करेगा। रेस्ट्रेन है, रेस्ट्रेन मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, तो लिमिटेड है। मीक है, मीक का मतलब ये होता है भाई क्वाइट होना, जेंटल होना। अब ये भी आया था मीक होना, ठीक है ना, जेंटल नेचर होना। ट्रैक्टेबल है, ट्रैक्टेबल का मतलब पता है क्या है, दूसरे के हिसाब से आप अपने आप को चला लोगे इसको बोलते हैं भैया ट्रैक्टेबल, दूसरे के हिसाब से अपने आप को चला लोगे, तो इसको बोलते हैं ट्रैक्टेबल। क्या बोलते हैं, ट्रैक्टेबल पर्सन, ट्रैक्टेबल डॉग, पहले भी आया ये वर्ड, आप मना नहीं कर सकते सर। इनडिसिसिव, इनडिसिसिव का मतलब पता है क्या है, इनडेसिसिव, इनडेसिसिव देखो, डेसिसिव का मतलब क्या है, डिसीजन से बना, तो वो अपना डिसीजन ले लेगा। इनडेसिसिव क्या करेगा, नॉट गुड मेकिंग डिसीजन, मतलब इनडेसिसिव लीडर है, वहां तो वो तानाशाह था, जो मैंने कह दिया वही होगा। यहां ये कैसा है भाई, इनडेसिसिव है, तो उतना बढ़िया डिसीजन ले नहीं पाएगा। दूसरा कंप्लाइंट नेचर है बेटा, कंप्लाइंट नेचर, दो दूसरे कहेंगे वही कर देंगे, देख रहे हो घूम फिर के सारे वर्ड कैसे रिलेट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है एक्विसेंट है सर, अभी अभी तो आया था बेटा, जो एक्विसेंट नेचर है हाँ करेगा, अब तानाशाही नहीं दिखाएगा, दूसरों के हिसाब से पिघल जाएगा। आइए अगला वर्ड, ठीक है। अगला है ग्रेट्यूश, देखो ग्रेटूटस, ग्रेटूटस का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटूटस का मतलब होता है डन विदाउट गुड रीजन, मतलब एवं ही कर दिया, जरूरत नहीं थी, नॉट नेसेसरी, ऐसे ही बस ऐसे ही, ठीक है ऐसे ही, अरे ऐसे ही ले जा, अरे कॉम्प्लीमेंट्री है ये बोलते हैं ना वो है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है एवं ही बिना किसी रीजन के, कॉम्प्लीमेंट्री है जी। तो डन विदाउट गुड रीजन और नॉट नेसेसरी, कॉम्प्लीमेंट्री है ये चीज, तो आप मेरे कॉम्प्लीमेंट्री है फिर तो पी लो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ग्रेटुटस, सो ग्रेटुटस आप जब बोलते हैं, सो ग्रेटुटस आप बोलते हैं वायलेंस इन द फिल्म, ग्रेटुटस वायलेंस, जैसे एनिमल मूवी में ग्रेटुटस वायलेंस था, जरूरत ही नहीं थी, काम एमी कॉम्प्लीमेंट्री। देखो डिस्क्रिशनरी, क्रिशनरी का है जैसे क्रिएशन करोगे जरूरी है, डिस जरूरी नहीं था। सो जब आप डिस्क्रिशनरी बोलते हैं ना, डिस्क्रिशनरी बोलते हैं ना, सो रिलेटिंग टू थिंग्स दैट यू पे फॉर दैट आर नॉट कंसिडर्ड कंप्लीटली नेसेसरी, मतलब उन चीजों पे लिए आप स्पेंड कर रहे हो, चीजों पे, उन चीजों के लिए पैसा लगा रहे हो सर, ठीक है, जो जरूरत ही नहीं है बेटा, तो वो डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सर, वॉलेंट्री बोलते हैं ना, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वॉलेंट्री मतलब नॉट नेसेसरी होता है बेटा, डन और मेड गिवन विलिंगली विदाउट बीइंग फोर्स्ड, सो वॉलेंट्री है, पेड टू डू इट, तो जरूरत नहीं थी, बोला भी नहीं, बट कर रहे हो आप, ठीक है ना, ऐसा है, तो वो चीज यहां पर है, तो विलिंगली, फोर्स नहीं कर रहा आपको कोई, बस आप कर रहे हो, जरूरी नहीं है बस, अब फिर भी आप कर रहे हो, सो वॉलेंट्री बोलते हैं उसको। शी डज वॉलेंट्री वर्क, कर लिया उसने, वॉलेंट्री वर्क कर लिया, बोलते ना वॉलेंटियर्स को बुला लो यार, वो हमारी मदद कर देंगे, सो ये चीज होती है। नेक्स्ट, डिस्पेंसेबल, सर डिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, मोर देन यू नीड, देयर फॉर नॉट नेसेसरी, दैट कैन बी, ठीक है, दैट कैन बी गॉट रिड ऑफ, जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं, सो डिस्पेंसेबल है, तो डिस्पेंसेबल, ठीक है, हाँ डिस्पेंसेबल उस चीज के लिए बोल दिया जाता है, मतलब जरूरत नहीं, जरूरत नहीं।
ठीक है, वेरी गुड, जरूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। अब हमने बोल दिया सर रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है भैया, अननेसेसरी, बिकॉज इट इज मोर देन नीडेड। रिडंडेंट होता है, रिडंडेंट, रिडंडेंट कोई भी चीज आपके पास है ना, अरे रिडंडेंट है तो ये चीज एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं है। आगे सुनिएगा भाई। अब एंटोनिम देखो, जरूरत, असेंशियल है कोई चीज, इनडिस्पेंसिबल है तो डिस्पेंसिबल, जिसको डिस्पोज कर सको, ये इनडिस्पेंसिबल है। नीडफुल है, वाइटल, जरूरी है, क्रूशल चीज है सर, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव का मतलब होता है ना, इंपेरेटिव से कर इसको, थोड़ा सा फोर्स, अर्जेंट है, सो हम इंपेरेटिव बोलते हैं ना, इंपेरेटिव बहुत ज्यादा अर्जेंट होना, इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव जो शब्द है वो ऐसे बना है, टू एक्ट, इट्स इंपेरेटिव, इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्ट, भैया इट्स इंपेरेटिव टू डू, सो इंपेरेटिव है, कर भाई उसको, ये। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी 52 की क्लास। चलिए अब स्पीड और बढ़ाते आ जाएंगे, 53, 53 पे आते हैं भैया। देख, अब है ये हमारे पास, अगर आप तरीके से देखोगे तो द कंप्लीट वोकेबलरी बुक का ये सेट नंबर 18 है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये 20 सेट प्लस कर जाएंगे यार हम, और इस 20 में ही मेरे 3000 वर्ड कवर हैं, तो सोचो पूरे 100 सेट में तो इतने सारे वर्ड हो जाएंगे, अब मजा आ जाएगा। इसलिए कई जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं ना भैया, मैंने बुक में वो रिपीट कर दिए जो इसके सिनोनिम रिपीट थे, कि बच्चा रिवाइज कर लेगा, क्या टेंशन है। देखो भैया, प्रोक्रास्टिनेट मत करना जिंदगी में कभी, किसी को टालना मत यार। प्रोक्रास्टिनेट इजी वर्ड है, आया पहले, प्रोक्रास्टिनेट है बेटा किसी चीज को टालना। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, टेम्पोराइज, टेम्परेरी बना रहे हो चीजों को, अरे टाल लो, डिले कर रहे हो टाल लो, डोंट डोडल योर टाइम, डोडल करना टालना, या डोडल करना यूं घिसरा घिसरा के पैरों को वॉक करना। लॉइटर, बेटा जो लॉइटर वर्ड है, कहां गया भैया, डोडल, डोडल के बाद ये रहा लॉइटर जो वर्ड है, टू मूव स्लोली अराउंड, ऐसे टाइम पास जो करते हैं ना आप, सो उसको बोलते हैं लॉइटर। अब टू मूव स्लोली अराउंड और स्टैंड इन अ पब्लिक प्लेस विदाउट एन ऑब्वियस रीजन, टाइम पास। टाइम पास उसके लिए बोलते हैं बेटा। फिडल अराउंड, फिडल होता है ना, फिडल या फिडल अराउंड, ये भी यही होता है, डू 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 कर क्या रहे हो, बस टाइम पास टाइम पास टाइम पास। ठीक है, तो फिडल अराउंड बोल देते हैं बेटा उसको, फिडल करना। ठीक है, दूसरा फिडल का मतलब क्या होता है, टू चीट और टू एक्ट डिसऑनेस्टली, ताकि in order to get something for yourself or to change something dishonestly, specially to your advantage, तो manage to fiddle a free trip, तो ऐसी फ्री ट्रिप मार दी उसने, जो धोखाधड़ी आप करते हो ना, उसके लिए भी फिडल यूज होता है। नेक्स्ट मेरे भाई, पॉटर, टू मूव अराउंड, पॉटर, अब यहां पर एक ऐप भी आती है, आपने देखा होगा, टू मूव अराउंड विदाउट हरिंग, ठीक, इन अ रिलैक्स्ड एंड प्लीजेंट वे, तो पॉटर, पॉटर इसके लिए बोलते हैं। ट्राइफल क्या होता है बेटा, छोटे मोटे मामले जिनकी कोई औकात नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, ट्राइफल्स बोलते हैं। तो ट्राइफल से मतलब है भी कोई चीज इंपॉर्टेंट कर ही नहीं रहे हो, ट्राइफल है, ठीक है ना। तो ट्राइफल का मतलब एक तो ये, ट्राइफल कोई भी चीज जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, बकवास है। ट्राइफल का मतलब एक और होता है भैया, जब मजाक मस्ती में आप बात करते हैं ना, तो आप ट्राइफल चीज कर रहे हैं, ट्राइफल आप मजाक मस्ती में बात को उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट, आइडल, देखो आइडल आलसी कह दो, नॉट वर्किंग बीइंग यूज्ड, ठीक है, नॉट वर्किंग और बीइंग यूज का यूज ही नहीं हो रहा, पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। लॉफ, देखो बेटा लॉफ एक तो ब्रेड के उसको पीस को बोलते हैं, ब्रेड के पीस को लॉफ बोलते हैं, और जिसका जो प्लूरल नाउन होता है वो लॉफ्स हो जाता है, इसका प्लूरल हो जाता है। सही है भैया। दूसरा लॉफ का मतलब क्या है, टू अवॉइड एक्टिविटी स्पेशली वर्क, काम को जब आप अवॉइड करते हैं ना, लॉफ, आलसी, टाइम वेस्ट कर, वेरी गुड, टाइम वेस्ट करना। एम्बल, याद आया पहले हुआ है, एम्बल टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स, ये है एम्बल वॉक, भैया उसके लिए एम्बल यूज होते हैं, पहले वर्ड आया। आगे स्टैगर, याद आया, इधर चला मैं उधर चला, ओ फिसल गया, स्टैगर, स्टैगर। नेक्स्ट, अगर इसका उल्टा है हसल, जल्दबाजी, यस। डार्ट, डार्ट का मतलब है क्विक और सडन मूवमेंट, डार्ट, डार्ट क्विक और सडन मूवमेंट, डार्ट। एक्सिलरेट करते हो चीजों को, एक्सिलरेट करना। बैरल और हैसन, हैसन का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना। बैरल का मतलब भी क्या होता है भैया, बैरल मैंने बताया था, इसके दो मीनिंग है, एक तो एक ऐसा कंटेनर होता है बैरल, हाँ, और एक बैरल ऐसा कंटेनर होता है, एक होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, है ना,
तो ऐसे ही याद रखना, बैरल के अंदर बैठो, मैं उसको लटका देता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, जल्दी ट्रेवल कर जाओगे। सो बैरल एक तो ये होता है बेटा, कंटेनर होता है, ठीक है, जो वुड और मेटल का, प्लास्टिक का, ये बना होता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको हैसन, जल्दबाजी। अगला वर्ड सर, प्रीकेरियस है आप। अगर प्रीकेरियस है ना बेटा, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। प्रीकेयर सर, केयर करके चलनी पड़ेगी इसकी, और सर इसकी पहले से ही केयर करके चलनी पड़ेगी। सो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन जो होती है ना बेटा, उसको प्रीकेरियस बोलते हैं। डेंजरस होना, इनसिक्योर, भैया इनसिक्योर है, पता नहीं क्या हो जाए। अनसर्टेन, सर टची सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। हैजर्डस, हैजर्डस के जो मतलब होता है ना भैया, वो भी होता है एक ऐसा मटेरियल या एक्टिविटी या कंडीशन जो खतरनाक कंडीशन होती है, तो हैजर्डस उसके लिए बोल देते हैं। अनसेटल्ड, अनसिक्योर्ड, अनसेटल्ड। एंटोनिम देखो, एंटोनिम है डेफिनेट, फिक्स है। सेफ है सर, सिक्योर है सर, स्ट्रांग है सर, स्टडी, फिक्स है सर। तो भैया अनसर्टेन तो नहीं है ना, फिक्स है सर, स्टडी, स्टडी ग्रोथ, आहिस्ता 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 ऐसे। नेक्स्ट देखिए, अब ये है मेरे बच्चे, हमारे पास सेट नंबर 19 चालू हो गया, इसका मतलब 18 सेट हमने कंप्लीट कर। अब क्या होगा ना बेटा, जब मैं आपकी वॉल्यूम 1 से इतने सेट करा दूंगा, तो आपको अगले सेट आराम से याद होने चालू हो जाएंगे। अब आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, इतने वर्ड मैंने करा दिया ना आपके। देखो भैया, पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? पोल्ट्री होता है बहुत सी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंड ऑफ लिटिल नो वैल्यू, जिसकी पोल्ट्री मतलब बहुत ही चीप कह दो, अमाउंट या पैसा जब बहुत सस्ता और चीप होता है ना, ऑफर्ड अ पोल्ट्री सम, कहता है यार पोल्ट्री, कहता है इतने से इसका क्या उखाड़ लूंगा मैं, इतना पोल्ट्री सम दे रहे हो, क्या कर लूंगा, चीप है। सो डेप्लोरेबल बेटा, जिसकी डेप्लर करने का, निंदा करने लायक। सो डेप्लर वेरी बैड, निंदा करने लायक, डेप्लर निंदा करने लायक। लॉसी, लॉसी वेरी बैड, लॉसी फूड, लॉसी सर्विस, बहुत ही गंदी सर्विस, बहुत ही गंदी सर्विस है बेटा, उसको बोल देते हैं लॉसी सर्विस, लॉसी सर्विस, ठीक है, उसके लिए आप बोल सकते हैं लॉसी सर्विस है सर। नेक्स्ट, पीटीएबल, पीटीएबल भी होता है बेटा बहुत ही, जब आप पीटीएबल, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट कॉजिंग और डिजर्विंग अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट। सो पीटीएबल सब्सटेंस, अगर कोई भी पीटीएबल चीज है तो रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती है। स्कमी, स्कमी का भी मतलब होता है अनप्लीजेंट होना, डर्टी होना और इन अ बैड कंडीशन। जैसे हमारे पास स्कमी पार्ट ऑफ टाउन है, स्कमी पार्ट ऑफ टाउन, कूड़ा कचरा होगा वहां पर, पक्का बेकार होगा। अगला मेरे भाई, एबोमिनेबल, अबोर बेटा, अबोर वर्ड आया था, अबोर होता है नफरत करना। सो एबोमिनेबल, नफरत के लायक। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, वो वेरी बैड और अनप्लीजेंट, वेरी गुड। एक्सीक्रेबल, एक्सीक्रेबल, सो एक्सीक्रेबल वही होता है, एक्सीक्रेबल परफॉर्मेंस, बहुत ही बेकार, घटिया परफॉर्मेंस। लॉथसम बेटा, लॉथ से बना, आई लॉथ योर ब्रदर, आई हेट योर ब्रदर, आई हेट योर ब्रदर, नफरत करता हूं मैं, तो उसको लॉथसम बोलते हैं। जब लॉथसम आप करते हैं तो किसी से आप बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लॉथ, नफरत के लायक। चलो बेटा, एंटोनिम देखो, अरे नफरत कर ली ना, घटिया बोल लिया ना, चलो अब अच्छा अच्छा बोलते हैं। एडमायरेबल, 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 एडमायर करो। लॉडेबल, तारीफ करो। क्रेडिटेबल, क्रेडिट दो उसको, अरे तूने ही सब कुछ किया है। कमेंडेबल, भाई साहब तारीफें हो रही है उसकी। एडिक्वेट है सर, आप तो एकदम एडिक्वेट है, एकदम एडिक्वेट है, सेटिस्फैक्टरी, जो चाहिए एकदम है। एक्सेप्टेबल है सर, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब गल्वेनाइज, देखो गल्वेनाइज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टू कोज समवन टू टेक एक्शन सडनली, ठीक है। अगर मतलब किसी को बहलाना फुसलाना, कहता है तुम 3 लोगों को छोड़ो और आगे 3 को छोड़ो, लाखों करोड़ों कमाओगे। तो भाई उसको गल्वेनाइज कर रहे हो तुम, उसको बेचारे को, है ना, चल 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 कर दे ये अरे देख वो खड़ी तेरी बीएमडब्ल्यू, वो खड़ी ओडी, कहता किसकी है, तेरी ही है पागल। तो उसको गल्वेनाइज कर रहे हो भाई आप, इतना प्रेरित कर दिया बेचारे को बेकार में, ठीक है। तो गल्वेनाइज है, ऐसे गोल गोल बातों में घुमा दो बेटा उसको, ठीक है। नेक्स्ट, एक्साइट कर दिया, एक्साइट कर दिया, तू ही देखेगा, कहता थ्रिल कर दिया उसको। इंटॉक्सिकेट कर दिया बेटा, इंटॉक्सिकेट है टू मेक समवन लूज सम कंट्रोल, अपने कंट्रोल, इंटॉक्सिकेट कर दिया तुमने उसको। तो भैया इंटॉक्सिकेट का मतलब यही होता है, हाँ। तो भैया बस अपना बस नहीं हट जा, मैं ही सब कुछ हटा, मेरे पास बीएमडब्ल्यू। तो बेटा ये होते हैं इंटॉक्सिकेट। इंसाइट करना, एक्साइट कर दिया तो आपको इंसाइट कर दिया, ठीक है ना। इंसाइट करना, इंक्रेज कर दिया टू डू फील समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है। और वायलेंट, तो इंसाइट कर दिया आपने भैया, ठीक है, इंसाइट कर दिया आपने उसको।
चाहे प्रोवोक, भड़का दिया आपने उसको, प्रोवोक कर दिया, रिएक्शन कर दे, ताकि नेगेटिव के लिए ज्यादातर यूज होता है, आपने उसको प्रोवोक कर दिया। स्टिमुलेट करना, देखो स्टिमुलेट है टू इंक्रीज समथिंग टू ग्रो डेवलप, स्टिमुलेट करना, ठीक है। तो स्टिमुलेट द इकोनॉमी, गवर्नमेंट टैक्सेस काटेगी ताकि स्टिमुलेट करे, इकोनॉमी बढ़े, एक्साइट जैसे था ना बढ़ाना, उसके लिए बोलते हैं। कैप्टिवेट करना, टू होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन, कैप्टिवेट, कैप्चर कर लिया आपने उसको, कैप्टिवेट अपने कंट्रोल में कर लिया, बातों में कर लिया, गल्वेनाइज कर लिया, कैप्टिवेट करना, ठीक है। हाँ, अब देखो उसको बोलते हैं नेक्स्ट, इंचेंट करना, टू अट्रैक्ट और प्लीज समवन वेरी मच, जब किसी को आप अट्रैक्ट करते हैं, जब आप किसी को बहुत ज्यादा, ठीक है, प्लीज करते हैं, उसके लिए बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, एंटोनिम, आप दूसरे को बोर कर दो दूसरे को दुत्कार दो, ठीक है, आपने क्या कर दिया उसको, मेक सैड और डिस्प्रिट, मतलब स्पिरिटेड था, डिस्प्रिटेड कर दिया, डिजेक्टेड। डिस्करेज, इनकरेज के बजाय डिस्करेज कर दो, डिस्प्रिट, देखो स्प्रिट था ना, डिस्प्रिट कर दो। वेरी, चिंता में कर दो उसको वेरी का बेटा वेरी टायर्ड और लैकिंग एनर्जी, बस भाई आप तो वेरी है, मतलब एनर्जी नहीं रही भैया, ठीक है। वेरी आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी, में थोड़ा सा वेरी हूं, तो मतलब थका हुआ हूं, बस एग्जॉस्ट हो गया। अगला अर्च भाई ये, तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट ये 53 थी। अब 54 की बात करते हैं। तू ना थकेगा कभी, ताकड़ता ताकड़ता ताकड़ता, तू ना रुकेगा कभी, ताकड़ता ताकड़ता ताकड़ता, कर शपथ अग्निपथ, अग्निपथ। तो बेटा याद रखना, जब जब 2 या 3 क्लास हम रिवाइज कर लेते हैं ना, तो दिमाग से एक आवाज आती है, थक गया है तो थोड़ा रुक जा क्लास की। तब याद रखना भैया, थके, इंटरेस्ट है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं एक ही बात कहूंगा मेरे भाई, पढ़ते रहो, वो क्या, बार बार रिवाइज करते रहो। ये एक बार नौकरी मिल गई, सब सुख चैन है मेरे बच्चे, कोई टेंशन नहीं, सही ना, कोई टेंशन नहीं, सुख चैन है आपके जीवन में। आओ उड़ा दो। तो एडिफाइंग, देखो एडिफाइंग का मतलब क्या होता है भैया, एडिफाइंग होता है बेटा इंप्रूविंग योर माइंड। तो आप चीजों को एडिफाइंग कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, है ना, एडिफाइंग कर रहे हैं, तो सिखा रहे हैं, अपनी इंस्ट्रक्टिंग दे रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, आपको चीजें सीखने को मिल रही हैं। दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स, इंप्रूविंग योर माइंड, आप एडिफाइंग एक्सपीरियंस है, आप कहीं गए, अरे यार मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इसका मतलब एडिफाइंग एक्सपीरियंस मेरा रहा, एडिफाइंग एक्सपीरियंस मेरा रहा। इसका मतलब आप एजुकेट हो गए, आप गाइड हो गए, अरे इनलाइटन हो गए, लाइट इनलाइटन मतलब नॉलेज आ गई आपके पास। इल्यूसिडेट करना, इल्यूसिडेट करने का मतलब याद है ना, कोई भी चीज इनलाइटन हो गई बेटा, इल्यूसिडेट टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज को अगर आप किसी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको इल्यूसिडेट बोलते हैं, जो वर्ब है, इल्यूसिडेटिव जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है जब आप किसी को कोई चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। एलिवेटिंग और एलिवेट करना, देखो एलिवेटर होते हैं ना, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे पाजी, एलिवेट कर रहे हैं, तो टू मेक समवन और समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, आप उसको मोर इंपॉर्टेंट और अच्छा बना रहे हैं सर। सो टू बी गिवन अ हायर रैंक, किसी को आप एलिवेट कर रहे हैं ना, चल आज से तेरा रैंक ऊपर वाला, आप ऐसे करते हैं, ठीक है। एंटोनिम, बेटा किसी को डिप्रेशन कर दो किसी को डिस्करेज कर दो, किसी को डिसमे कर दो। देखो मे और डिसमे, तो डिसमे का मतलब क्या हो जाता है भैया, मेकिंग यू फील अनहैप्पी, चीयरलेस कर दो यूजलेस बना दो बेचारे को, वहां तो रैंक बढ़ा दिया, यहां यूजलेस बना दो, ठीक है। इल्यूमिनेटिंग कर दो, इल्यूमिनेट कर दो, हटाओ, अनइल्यूमिनेटिंग, सो अन इल्यूमिनेटिंग, सो फेलिंग टू गिव एनी न्यू इंफॉर्मेशन, अनइल्यूमिनेटिंग, सर मैं इल्यूमिनेटिंग हुआ ही नहीं, इल्यूमिनेट होता ना, इल्यूमिनेट जैसे लाइटन जैसे वर्ड था, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, इल्यूमिनेट कुछ नहीं सर, कुछ भी नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगला वर्ड सर, ड्योर, ड्योर, आई एम बोर्ड, बोर, डोर, बोर, डोर, बोर, डोर, सो सेम नहीं है सर। हाँ, इलस्ट्रेट भी बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई इसका सिनोनिम। देखो डोर मतलब सर, डोर उदास, अनफ्रेंडली, डोर बोर, डोर बोर, डोर बोर, अनहैप्पी बहुत ज्यादा सीरियस हो, उदास हो, उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो और उदास हो, बहुत ज्यादा सीरियसनेस और उदास भी हो। तो भैया इसलिए देखो इसका ऑस्टर बन गया सिनोनिम। सर ये हुआ है वर्ड, अब मैं इसको आंधी तूफान की तरह उड़ाऊंगा क्योंकि वर्ड हुआ है। एडमेंट, स्ट्रिक्ट होना, अभी अभी हुआ है। इंटेंट होना, स्क्रिप्ट होना, अभी हुआ है। रेजोल्यूट होना,
बेटा रेजोल्यूट अगर आप अपने आप को दिखा रहे हैं ना, तो आप डिटरमाइन इन कैरेक्टर एक्शन, आप एक चीज के लिए डिटरमाइन है अपनी बात के लिए। सी इज रेजोल्यूट इन हर रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज, अड़ी रहेगी अपनी बात पे, मैं नहीं करूंगी, मैं माफी नहीं मांगूंगी, अड़ी रहेगी अपनी बात पे, तो आप रेजोल्यूट अपने आप में महसूस करते हैं। इम्प्लेकेबल, बेटा बिल्कुल भी नहीं मानोगे किसी की। प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, तू ना हटेगा कभी, डटेगा कभी, मानेगा नहीं, बहुत जिद्दी है। अच्छा, म्यूटेबल, जो चेंज हो जाए। इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं होगा। अनेबल टू चेंज, इम्यूटेबल लो है, ये कानून नहीं बदलेगा, इम्यूटेबल है। फियर्स याद आया, वायलेंटली, जो फियर्स अभी अभी वर्ड कराया था। ग्रिम का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सट्रीमली बैड, वरिंग विदाउट होप। लुक ग्रिम, द फ्यूचर लुक्स, ठीक है, फ्यूचर भाई सब कुछ अंधेरा ही दिख रहा है मेरे को तो, ठीक है, उसके लिए बोल देते हैं। सीवियर पहले अभी अभी कराया था भाई, सीवियर वेरी सीरियस होना। रग्ड, रग्ड होता है सॉफ्ट नहीं होना, रग्ड सॉफ्ट नहीं होना। वाइल्ड, नॉट इवन, नॉट इजी टू, तो रग्ड लैंडस्केप, रग्ड तो स्मूथ नहीं। इंटीमीडेटिंग, देखो इंटीमिडेट करने का मतलब क्या होता है, इंटीमिडेट करने का मतलब होता है डराना, डराना। सो इंटीमिडेटिंग डरावना है, जो आपको डरा दे, चिंता में कर दे, ठीक है ना। तो देखो भैया सारे वर्ड क्या थे बेटा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, अनफ्रेंडली, उदास सा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो अब मतलब वो चीज है, खुश नहीं है, उतना चीयरफुल नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है। तो ऑस्टर है, एडमेंट है, इंटेंट है, रेजोल्यूट है, इम्प्लीकेबल है, इम्यूटेबल है, फियर्स है, ग्रिम है, सीवियर है, रग्ड है, इंटिमिडेटिंग, थोड़ा सा डरावना है, और क्या करें। लेकिन एंटोनिम, एंटोनिम पॉजिटिव, बिनाइन है, जेंटल है, टेंडर है। देखो बिलाइन का है, ठीक है, बिनाइन है, टेंडर है, ट्रैंक्विल है, शांत है, मेलो, मेलो मूड पता होता है, मेलो, एकदम मेलोडी की तरह सॉफ्ट है, ठीक है। तो मेलो है, ट्रैंक्विल है, क्वाइट है, मेलो, प्लीजेंट है, प्लीजेंट नेचर, प्लीजेंट है, तो वहां तो डराना था, उदास था, यहाँ चीयरफुल है ना, ये भी कह सकते हो। वेरी गुड। सो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, आपके पास है सर, कहीं से भी पेपर में आएगा, आएगा यहीं से। नेक्स्ट, स्लगर्ड, ये वर्ड पहले आया भैया। स्लगर्ड का मतलब क्या होता है, लेजी, स्लंगिश, लथार्जिक, टॉर्पिड, और क्या था, स्लोथ, क्या मीनिंग है इनका, आलसी, क्या मीनिंग है भाई, आलसी, अ लेजी पर्सन, ही स्लगर्ड, ठीक है, सो जाने दो बस, बस निकम्मा। स्लाउच है, स्लाउच का मतलब भी क्या होता है, टू स्टैंड, सिट और वॉक विद शोल्डर, तो यूं चलते हो ना जो, ये आलस है बेटा आपका, स्लाउच। ड्रॉन, ड्रॉन दो तरीके से यूज होता है, तरीके से, एक तो ड्रॉन लो कॉन्टिन्यूस साउंड, ये जो भर भवरा करता है ना कई बार, इसलिए ड्रोन उड़ता है ना जब, कैमरे वाला, उसको भी बोलते हैं, वो चीज है। टू ड्रॉन, टू टॉक इन अ लो वॉइस, तो ऐसा लग रहा है जैसे आलसी में, बस बोरिंग है, एकदम बोरिंग है, ड्रोन कर रहा है, अरे क्यों भिनभिना रहा है यार कान में, भवरे की तरह भिनभिना रहा है, इसका मतलब वो ड्रोन कर रहा है। एक वो ड्रोन उड़ाने वाला है, वो अलग चीज है, जो कैमरा वैमरा आप देखते हैं। क्रॉलर, क्रॉलर का मतलब क्या होता है बेटा, एक पर्सन जो ट्राई हार्ड टू प्लीज अदर्स, ये क्रॉलर इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज, मतलब चापलूस, क्रॉलर, क्लोरल का मतलब एक चापलूस। सेकंड जो इसका मीनिंग है बेटा, एक बेबी हु हैज नॉट येट लर्न टू वॉक, एक बच्चा जो गुड़लिया चलता है, गुड़लिया बोलते हैं ना ऐसे, घुटने हाथ रख के चलता है, क्रॉल करता है, ठीक है, तो उसके लिए बोल दिया। देखो इसका मतलब क्लॉल करना, तो ये इधर चला इधर चला, स्लगर्ड था ना ऐसा कुछ, स्लगर्ड, स्लाउस, ड्रॉन, क्रॉल, लगर्ड, लगर्ड, देखो लगर्ड का मतलब भी है समवन और समथिंग दैट इज वेरी स्लो, लगर्ड, लथार्जिक, वर्ड आएगा बेटा एक और, लथार्जिक। दूसरा स्नेल, स्नेल का मतलब पता है क्या होता है, ये वही है, याद हो, जोक बोलते हैं हिंदी में, जोक कैसे चलती है, तो अगर कोई स्नेल है तो बहुत आलसी है। इंडोलेंट, ये पहले वर्ड आ रखा है, इंडोर, अंदर अंदर रहता है, इंडोलेंट है। डोरमेंट पहले आ रखा, आलसी है। भैया एंटोनिम देखो, एनर्जेटिक होना, विवेशियस, जिसमें एनर्जी है बेटा, विवेशियस, अट्रैक्टिव है, एनर्जी है, ठीक है। हाँ, डिलीजेंट है सर, एकदम डिलीजेंट पर्सन होता है बेटा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स डिलीजेंट है, जो बहुत शानदार तरीके से मेहनत करते हैं। एसिडियस है बेटा, एसिडियस का भी मतलब है हार्ड वर्क करने वाला, ध्यान देने वाला। शेड्यूलस पर्सन, शेड्यूल पे चलेगा सर, शेड्यूलस पर्सन मेहनती है। इंगेज रहेगा सर, इंगेज है, डायनेमिक है यार, काम करेगा। पर्की और काइनेटिक, देखो अब पर्की हैप्पी और फुल ऑफ एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो काइनेटिक ऐसे याद रख लो, जो मूवमेंट होती है ना, तो ऐसे याद रख लो, है ना। वेरी गुड। अगला, अगला अवर्जन, नफरत करना, अवर्जन, अवर्जन। अब मुझे आई हैव अ लॉट ऑफ अवर्जन टू गेटिंग मैरिड, अवर्जन टू, बेटा अवर्जन के साथ टू प्रेपोजिशन फिक्स है। आई हैव अ लॉट ऑफ अवर्जन टू गेटिंग मैरिड, मैरिड का तो शादी करने से नफरत है, ठीक है। वेक्स, अब देखो लॉथसम, लॉथ है नफरत से, लॉथसम, ठीक है। रिपल्जन, रिपल्जन, रिपल्सिव, रिपल्जन, रिपल्सिव, नफरत, ठीक है। रिवल्जन, भैया ये भी हर एक नफरत से रिलेट करेगा बेटा, चाहे रिपल्जन हो डिसलाइक नफरत, रिवल्जन हो नफरत। रिपग्नेंस, देखो रिपग्नेंस और पग्नेंस, पंजेंट आया था ना, रिपग्नेंट पहले वर्ड आया था, तो फीलिंग और डिस्कस्ट बिकॉज ऑफ बिहेवियर, तो थोड़ा सा जब आप गुस्से में होते हैं यानी वेरी अनप्लीजेंट होता है, रिपग्नेंट होता है वो, रिपग्नेंस नाउन हो गया। अबोरेंस, अभोर, भाई बोर हो गया, नफरत करना, अ फीलिंग ऑफ हेट समवन, अभोर, आई लॉथ, तो लॉथ सम भी हो जाएगा। एबोमिनेबल, पहले आया है वर्ड, जब आप किसी को डिसअप्रूव करते हैं, नफरत करते हैं उससे, तो आप उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं भैया, एबोमिनेबल। आप अबोर हो गए उससे, तो आप एबोमिनेबल शब्द का वहां पर यूज करते हैं, ठीक है भैया। आप एबोमिनेबल शब्द का आप यूज करते हो, एबोमिनेबल, अबोर हो गए आप उस चीज से। नेक्स्ट मेरे भाई, एंटोनिम, आप किसी चीज में इच्छा दिखाओ, अपनी रुचि दिखाओ, फॉन्ड हो, फॉन्ड होता है बेटा आप उसमें रुचि। रेलिश, रेलिश का मतलब है टू लाइक और इंजॉय समथिंग, आई ऑलवेज रेलिश अ चैलेंज, तो आप बोर हो रहे थे, यहां एंजॉय कर रहे हो। पेंचेंट होना बेटा, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, जैसे आपका पेंचेंट किस में हो सकते हैं आप, जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, समवन इज लाइकली टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। रुको, पेंचेंट, पेंचेंट ये रहा, पेंचेंट मतलब आप कोई ना कोई क्या है उसको पसंद है, हर पेंचेंट उसको क्या पसंद है, डिसअपियर होता है दिनों के लिए, कई दिनों के लिए भाग जाता है, पागल, पसंद होना। प्रीडिलेक्शन, देखो प्रेडिलेक्शन का मतलब है इडिलेक्शन, इडिलेक्शन, इलेक्शन। प्रेडिलेक्शन सबसे पहले आप किस चीज को चुनते हैं, तो प्रेडिलेक्शन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, प्रेफरेंस किसको देते हैं, ये रहा ना। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, द फैक्ट समवन इज लाइकली टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। तो प्रोपेंसिटी क्या कह रहा है कि भैया अमेरिकन ग्रोइंग प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, प्रोपेंसिटी उस चीज में आप इच्छा दिखा रहे हैं, किस लेवल पे दिखा रहे हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्या जो है आपकी प्रोपेंसिटी है, क्या आप उसमें कितना, द फैक्ट दैट समवन इज लाइकली टू बिहेव, कुछ आप एकदम से बिहेव करेंगे कोई चीज होने पर, तो वो प्रोपेंसिटी मतलब आपकी उसमें इच्छा कितनी। अब देखो ये था भाई हमारा, और आज की माय डियर स्टूडेंट लास्ट क्लास मेरे भाई सेशन की 55। अब मैं 55 को थोड़ा और फास्ट कराऊंगा, चलो भैया मेरे। बट रिवीजन का फायदा मेरे भाई तब मिलेगा जब यूट्यूब पर वो गेम देखोगे। अब ये है ना, कोई बच्चा ये शिकायत नहीं कर सकता मेरा ये रह गया या मेरा ये रह गया। चलो माय डियर स्टूडेंट 55 का जिक्र कर लेते हैं मेरे भाई। पहला वर्ड, 55 का पहला वर्ड, एक्सपंज करना। देखो एक्सपंज करने का मतलब क्या होता है, एक्सपंज है टू रिमूव, एक्सपंज जैसे देखो पंच कर रहे हो किसी चीज को, पंच जोड़, छोड़, एक्सपंज कर दिया आपने इस चीज को, समथिंग टू बी फॉरगॉटन, टू रिमूव और टू कॉज समथिंग टू बी फॉरगॉटन, हटा दिया उस चीज को, एक्सपंज कर दिया। एबॉलिश करना, एबॉलिश करने का मतलब क्या होता है भैया, टू एंड एन एक्टिविटी कस्टम ऑफिशियली, किसी चीज को कस्टम रीति रिवाज को अबॉलिश कर दिया, ठुकरा दिया, ठुकरा के मेरा, है कि नहीं सर, एक्सपंज, तो एबॉलिश कर दिया भैया, एबॉलिश, ठीक है, एबॉलिश, खत्म करो, आज से ये कानून नहीं होगा। देखो फेस, फेस कर रहे हो, इफेस मिटा दो, हट, इफेस कर दिया, रिमूव कर दिया। इरेडिकेट करना, इरेडिकेट का किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना, इरेडिकेट करना, किसी चीज से छुटकारा पाना। एक्सट्रिपेट, एक्सट्रिपेट का मतलब क्या होता है भैया, एक्स बना दो उस चीज को, डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, एक्स, तो एक्सट्रिपेट करना उस चीज को खत्म कर देना, हाँ एक्सट्रिपेट करना उस चीज को खत्म, डिस्ट्रॉय करना। अगला भाई ऑब्लिट्रेट, सर ऑब्लिट्रेट करने का भी मतलब होता है भुला दिया है सब कुछ, ओब्लिवन, स्टेट ऑफ ओब्लिवन पहले हुआ है, सो ऑब्लिटेट करना सब कुछ, किसी चीज का नामो निशान तक मिटा देना। स्नफ करना, बेटा स्नफ दो तरीके से यूज होता है, बेसिकली तीन तरीके से यूज होता है स्नफ का, एक तो टोबैको इन फॉर्म, ठीक है, ऑफ अ पाउडर फॉर ब्रीदिंग इनटू द नोज, उसको है टोबैको जो है, वेरी फ्यू पीपल टेक स्नफ, टोबैको इन द फॉर्म ऑफ पाउडर है कि नहीं, उसके लिए बोलते हैं।
दूसरा, टू पुट आउट अ फ्लेम मतलब आग बुझाना, स्नफ करना, स्नफ। दूसरा, तीसरा मीनिंग, टू एंड, टू कॉज एंड ऑफ, किसी चीज का खत्म करना, टू पुट एन एंड, किसी चीज को मार देना जान से, स्नफ करना, खत्म करना, स्नफ। नेक्स्ट में एक्सटर्मिनेट, देखो टर्मिनेट कर देना, खत्म, टू किल ऑल द एनिमल्स और पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस, नरसंहार बोल दो, वहां पर्टिकुलर टाइप के सारा सारा एक्सटर्मिनेट कर दिया, उस इलाके को उस चीज से खत्म कर देना। एंटोनिम, सर प्रोटेक्ट करो, वहां मार दिया ना। फैब्रिकेट करो, फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, टू इन्वेंट प्रोड्यूस समथिंग, फैब्रिकेट करो, फॉल्स इन ऑर्डर टू डिसीव, मतलब देखो वहां तो चीजों को खत्म कर रहे थे, यहाँ फैब्रिकेट करने का मतलब पता है क्या, अपनी नई नई कहानियां बना रहे हो। ठीक है, सर मुझे लग रहा है इन सबूतों को फैब्रिकेट किया गया, सर मुझे लग रहा है फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो हमने बोल दिया टू इन्वेंट, आप प्रोड्यूस समथिंग मतलब मन घड़न कहानियां बना रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो चीजों को, ताकि ताकि क्या कर सको भैया, लोगों का बेवकूफ बना सको। ठीक है, फोर्ज, फोर्जरी का केस भी लगता है ना। हाँ, रिबिल्ड करना, दोबारा से किसी चीज को बना रहे हो, रेनोवेट करना, बना रहे हो, रिवैम्प करना, ये भी होता है मेरे भाई, कोई चीज चेंज और अरेंज समथिंग अगेन, दोबारा से किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रिवैम्प कर रहे हो। अगला भी ट्रांसेंट, देखो ट्रांसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसेंट का लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, ट्रांसेंट मतलब कुछ पल के लिए फिर चली जाएगी, इसलिए ट्रांसफर बोलते हैं बेटा। ट्रांस का मतलब यही होता है एक जगह से दूसरी जगह क्विकली, ट्रांसिएंट ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह क्विकली, ट्रांसेंट। फेमरल, फेमरल है मतलब अब है, पल में खत्म हो जाएगी। हाँ, तो हमने बोल दिया फेमरल है, फेमरल लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, फेमरल। ठीक है, अब हमने बोल दिया फुगेशियस, मैं तो बच्चे को पता है क्या बोलता हूँ, क्विक टू डिसअपियर, कहता है फुग्गे की तरह उड़ा दूंगा तुझे। फुगेशियस मतलब बहुत कम देर तक जो टिकेगा, क्विक टू डिसअपियर, नॉट लास्टिंग वेरी लॉन्ग टाइम, तो फुगेशियस का मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट सर, अब हमने बोल दिया डेसिड्यूस, डेसिड्यूस का मतलब क्या होता है, डेसिड्यूस ट्री लूसेस इट्स लीव्स, तुरंत खत्म हो जाता है, मतलब भैया जो हमारे पास डेसिड्यूस है, हाँ अगर डेसिड्यूस कोई बॉडी पार्ट है तो भैया फॉल ऑफ आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड और यंग एनिमल का फर्स्ट टीथ टूटेगा, दूसरा आ जाएगा, सो डेसिड्यूस, जल्दी टूटेगा, दूध के दांत है इसके, सो डेसिड्यूस। प्रोविंशियल है बेटा, देखो प्रोविजनल, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप बनाते ना, फॉर द प्रेजेंट टाइम बट लाइकली टू चेंज, तो हम कई बार ये बोलते हैं ये मेरा प्रोविजनल जो है एड्रेस है, तो डी डेट्स आर प्रोविजनल है तो बदल जाएंगी। एंटोनिम बेटा परसिस्टेंट है, टिकेंगी। ड्यूरेबल गुड्स है बेटा, तो काफी ड्यूरेशन तक टिकेगी। एंडलेस है, इमोर्टल है, हम नहीं मिटेंगे सर, इमोर्टल है, हम नहीं मिटेंगे सर। नेक्स्ट परपेचुअल है, तो परपेचुअल क्या क्या मतलब होता है बेटा, जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक टिकेंगे। ठीक है, ये तो अगला मैंने कोई नाउन करा है, तो परपेचुअल है तो चलेगा। और अगला एंड्योरिंग है, चलेगा, सहन कर लेंगे, एंड्योर करेंगे, आगे तक चलेगा। ठीक है, सहन कर लेंगे, चल लेंगे, तो उसके लिए वर्ड है। ठीक है भैया, परसिस्टेंट है, ड्यूरेबल है, एंडलेस है, इमोर्टल है, आपने इजी पढ़ा है। अगला वर्ड हमारे पास जो है वो प्रोमेंट्री है। ज्यादातर ये वर्ड वन वर्ड सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है और मैंने इसको ऐसे ही कराया था। प्रोमेंट्री का मतलब क्या होता है, अ नैरो एरिया वो हाईलैंड होता है जो आउट ऑफ सी वाटर, जैसे ये एरिया है, आप इस एरिया को देखो मेरे भाई, ये जो एरिया है पानी से ऊपर, उसके लिए हम प्रोमेंट्री बोलते हैं। प्रोमेंट्री एक नैरो एरिया होता है हाईलैंड का, ठीक है, जो स्टिक आउट करता है सी या पानी में, प्रोमेंट्री उसको बोल देते हैं। अगला हमारे पास देखो, पेनिनसुला बोलते हैं इसको, जेटी बोलते हैं, फोरलैंड बोलते हैं, लीवी बोलते हैं, हेडलैंड बोलते हैं और नेश बोलते हैं मेरे भाई इस एरिया को, जो पानी से ऊपर उठा होता है, तो ये पेनिनसुला है। अ लॉन्ग पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक आउट ऑफ फ्रॉम अ लार्ज एरिया लैंड, उससे इसको आप जेटी बोल देते हैं कई बार, एक वुडन जो बना होता है, ये भी लॉन्ग एरिया पेनिनसुला आप इसको बोल दो, या कुछ एरिया ऐसे बना दो, या लकड़ी से जो बनाया जाएगा उसको जेटी बोल दो, जेटी, आसान है सर। नेक्स्ट मेरा फोरलैंड, एक लैंड है हमारी जो सी सच एज हेडलैंड और प्रोमेंट्री, मतलब एक लैंड फॉर्म प्रोजेक्टिंग इनटू सी, तो यहां तक समुंदर है, ये जो ऊंचे वाला एरिया आ जाता है ना मिट्टी का, इसको बोलते हैं बेटा फोरलैंड है। ठीक है, हाँ। फिर एक और होता है लेवी, लेवी अ वॉल मेड ऑफ सॉइल, सॉइल से एक वॉल या मटेरियल बना दी जाती है नेक्स्ट टू रिवर, जैसे इसको बताओ मिट्टी डाल के बना दो, ये कर दो या ये बोल दो। अगला नेश, अ हेडलैंड और प्रोमेंट्री, बिल्कुल सेम नेश। एंटोनिम देखो, बे, बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी जो बोल देते हैं ना, पार्ट ऑफ कोस्ट वेयर लैंड
कर्व्स इन सो दैट वी, ठीक है, सो दैट कहा गया, सो दैट द सी इज सराउंडेड बाय लैंड और थ्री साइड, मतलब ऑन थ्री साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, बेखाड़ी जिसे बोल देते हैं ना, कॉव वही है, अ कर्व्ड पार्ट ऑफ कोस्ट दैट पार्टली सराउंडेड एन एरिया ऑफ वाटर, तो पानी रहेगा वहां पर, ठीक है। रिसेस बोल दे स्पेस, जगह इन स्कूल या पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन क्लास के टाइम का, बच्चे को क्लास टाइम के बीच में जो होता है, रिसेस नहीं होता, आधी छुट्टी जिसको बोल देते हैं आप, वो चीज के लिए बोल दिया जाता है। तो ये तो बहुत आसान वर्ड है जो इससे रिलेट करेंगे, बेखाड़ी को बोल देते हैं बेसिकली। जो इनके एंटोनिम सिनोनिम में नहीं पूछेगा भाई, इनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज्यादातर, वो ज्यादातर क्या वन वर्ड में ही आएगी और किसी चीज में भी नहीं आएगी, ये तय, ये वन वर्ड में आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आज हमारी 55 क्लासेस कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास में हमारी 56 क्लास से लगेंगे सर, 56, 57, 58, 59 और 60 क्लास को हम कवर करेंगे, ठीक है, और 60 क्लास को हम कवर करेंगे।